नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, हम आपको मैक्लारिन सीरीज़ के बारे में पिछले लेक्चर में बताया था। आज हमारा मैक्लारिन सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है प्यारे बच्चों, और आज पूरा हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बहुत जल्दी कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्यों? यदि आप बीएससी फर्स्ट ईयर में भी हैं तो आपको बीएससी सेकेंड ईयर भी मिलेगा, बीएससी फाइनल मिलेगा, एमएससी मिलेगा, सभी मिलेगा बच्चों। तो एक बार यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो इसका मतलब मान के चलिए कि पूरा है ना आपका, है ना, 2 से 3 साल जब तक आप बीएससी एमएससी कर रहे हैं ये चैनल काम आने वाला है आपका। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन है, मैक्लारिन प्रमेय से साइन इनवर्स एक्स का प्रसार कीजिएगा। क्या करना है देखिएगा, हमको यहां पर क्या करना है, मैक्लारिन प्रमेय से साइन इनवर्स एक्स है ना का प्रसार करना है। देखो, जब कभी इस ढंग से आपको क्वेश्चन दिया हो इनवर्स, तो आप हमेशा इसको एफ एक्स के बजाय क्या मानिएगा, वाई मानिएगा। अब मैंने वाई के लिए आपको मैक्लारिन का प्रमेय बताया था। क्या बताया था? ये देखिएगा, मैक्लारिन प्रमेय क्या बताया था मैं आपको। यदि y है तो y इज इक्वल, ये देखो यहां पर जीरो रखने के लिए जगह नहीं रहता तो इसके बेस में हम लोग क्या करते हैं, जीरो लगाते हैं। ठीक है, ये y जीरो को लटका कर चल रहा है प्यारे बच्चों, प्लस x ये हो गया y1 जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, y2 जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, y3 जीरो डेज डेस एंड सो ऑन, एक्स पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, yn जीरो। इस फार्मूला का या इस थ्योरम का यूज करेंगे। अब देखिए हमको करना क्या है भाई, हमको y0 का वैल्यू चाहिए, y1 का वैल्यू चाहिए, y2 का वैल्यू चाहिए। तो जब कभी भी ऐसा आए तो आप क्या कीजिए, आपको मालूम है लेibniz प्रमेय से आपने एनवा अवकलन कैसे निकाला था, बस उसी ढंग से आप yn+2 तक एनवा अवकलन निकाल लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम समीकरण 1 का x के सापेक्ष क्या करेंगे, उत्तरोत्तर अवकलन करेंगे प्यारे बच्चों। x के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन करने पर कर दीजिएगा। चलो, तो क्या होगा, यहां पर y का हुआ y1, ध्यान दीजिए y का y1, और साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर x, इसको आप इधर ले जाइएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, है ना, इज इक्वल कितना हो गया 1। अब इसको क्या करो, वर्ग कर दो। तो वर्ग करने पर ये देखिएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड भी मान लो, क्योंकि आपको वैल्यूज तो रखना है x इज इक्वल 0। तो यहां पर देखिए वर्ग करने पर आपको क्या मिला भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये मिल गया y1 स्क्वायर इज इक्वल कितना 1। अब इसका अवकलन कीजिए फिर से, तो क्या होगा, पहला वैसी, दूसरे का अवकलन, तो y1 का कितना हो गया 2y1, और y1 का फिर करेंगे 2y2 हो गया, y1 स्क्वायर वैसी का वैसी, और इसका आ गया 0 माइनस 2x इज इक्वल कितना हो गया 0। अब इनमें से 2y1 से भाग दे दो तो आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा y2 माइनस कितना होगा x, y1 इज इक्वल कितना होगा 0। इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 3। अब यहीं से आप लेibniz प्रमेय से एनवा अवकलन निकाल लीजिए। तो लेibniz प्रमेय से क्या हो जाएगा, लेibniz प्रमेय से यहां पर बस लिख दीजिएगा, लेibniz प्रमेय से एनवा अवकलन करने पर x के सापेक्ष, तो यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों yn क्या बनता है, n+2 बनता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसी का वैसी रहता है। उसके बाद NC1 करते हैं, yn+2 को एक कम करके yn+1 करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं, 0 माइनस 2x होता है, फिर इसको बढ़ाते हैं NC2 होता है ना, और yn, और यहां पर -2, इसके आगे जाएंगे 0 हो जाएगा, इसलिए रुक जाएंगे। फिर सेकेंड हमारे पास कौन है, ये xy1, इसका फिर से है ना, इसमें लेibniz प्रमेय अप्लाई कीजिएगा, तो y1 बनेगा yn+1, x वैसी रहेगा, और ये NC1 yn और x का 1, और इज इक्वल कितना हो गया 0।
अब सबको हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहां देखो NC1 n होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2n और यहां वाला x और ये yn प्लस 1 माइनस, ये माइनस कर दिया इधर, NC2 को n माइनस 1 इंटू 2 करेंगे और ये yn इंटू 2 हुआ, ठीक है, और माइनस xyn प्लस 1 और माइनस का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो nyn इज इक्वल 0 पाइएगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखो इनमें देखो और इनमें देखो, xyn प्लस 1 क्या है, कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम इस पूरे को राइट कर सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस कॉमन निकालेंगे 2n प्लस 1 xyn प्लस 1 और यहां से माइनस n स्क्वायर yn माइनस माइनस प्लस nyn माइनस nyn इज इक्वल कितना 0, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपको मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस कितना हो गया 2n प्लस 1 और ये हो गया xyn प्लस 1 माइनस कितना n स्क्वायर yn इज इक्वल 0। ये समीकरण नंबर कितना हो गया 4। तो बच्चों यहां पर एक के साथ एक फ्री मिल गया, कैसे भाई, हम लोग मैक्लारिन पढ़ रहे हैं और हमें यहां पर क्या मिल गया, देखो है ना, लेबनिज प्रमेय के द्वारा हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, यानी लेबनिज प्रमेय का क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमको तो क्या निकालना है yn0, समीकरण 1 2 समीकरण 1 3 व 4 में x इज इक्वल क्या रखिएगा 0 रखने पर। एक मिनट बच्चों, 1 2 ये 3 हुआ बच्चों, रुको रुको रुको, ये बन गया समीकरण नंबर 3, ये है 4 और ये है 5, ठीक है। तो समीकरण 1 3 4 व 5 में x इज इक्वल 0 रखने पर, चलो समीकरण 1 में रखिए y इज इक्वल साइन इनवर्स x है, तो y 0 कितना होगा भाई, साइन इनवर्स 0 0 होगा। फिर y1 0, ये देखो आपने पाया है y1 इज इक्वल 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 0 रखोगे तो 1 पाओगे। और y2 0, ये देखो y2 0 आपने क्या किया, यहां पर y2 0 x 0 रखे, y2 0, तो y1 0 ऑलरेडी है, सॉरी x 0 है, x इज इक्वल 0 है तो इसलिए 0 हो जाएगा ये पूरा। और फिर yn प्लस 2, ये देखो 0, यहां पर देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये देखो 0 करेंगे yn प्लस 2 0 आया। यहां पर कितना आया, ये देखो x को 0 करेंगे तो कंप्लीट 0 हो गया, तो आपको मिला कितना n स्क्वायर yn 0 इज इक्वल 0। अब ट्रांसफर करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा yn प्लस 2 0 इज इक्वल n स्क्वायर yn 0, ये बन गया समीकरण नंबर कितना 6, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, हमको तो मान रखना है इसमें, समीकरण 6 में क्या करेंगे n इज इक्वल क्या रखेंगे। अब देखो यहां पर सीधी सी बात है कि y0 0 है, y2 0 है तो y4 0 हो गया, यानी समझिए कि जितना भी सम वाला है वो सब 0 होगा। तो n इज इक्वल, चलो डायरेक्ट रखते हैं 1 2 3 4 डैश डैश एंड सो ऑन, सब रख दीजिए। तो यहां पर आया y3 0, यहां पर आएगा n स्क्वायर y1 0, ठीक है, सॉरी 1 स्क्वायर y1 0, तो y1 0 1 है तो 1 स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल कितना हो गया 1। इसके बाद y4 0 करेंगे तो यह आ जाएगा कितना भाई, क्या रखोगे तो y2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर और y2 0 0 है इसलिए 0 हो गया। y5 में आइएगा तो y5 क्या होगा, यहां पर देखो 3 स्क्वायर y3 0 और y3 0 आपके पास कितना है 1 स्क्वायर, समझो तो आपको क्या मिल गया 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर। बस इस ढंग से y6 फिर 0 मिलेगा, है ना, y7 मिलेगा, तो डैश डैश एंड सो ऑन। हमको यहां पर मिलेगा yn 0, है ना, सम में 0 मिलेगा और विषम में क्या मिलेगा देखिएगा, यहां पर विषम में मिलेगा बच्चों n-2 होल स्क्वायर, n-4 होल स्क्वायर, डैश डैश एंड सो ऑन 5 स्क्वायर। देखो ऊपर का वैल्यू रखते जाते हैं ना, आपको मालूम है ये इस ढंग से करते हैं। अब चलिए उपरोक्त मानों को कहां रखिए, समीकरण 2 में,
उपरोक्त मानों को समीकरण 2 में रखने पर, चलो रखते हैं। तो y के जगह हमारे पास कितना है भाई, साइन इनवर्स x, y0 कितना हो गया 0, प्लस x y1 0 कितना हो गया 1, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, y2 0 हो गया, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये आ गया 1 स्क्वायर, एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये आ गया 0, एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये आ गया 3 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, प्लस डेज डेज एंड सो ऑन, एक्स पावर n अपॉन कितना n फैक्टोरियल, और यहां पर आएगा बच्चों n माइनस 2 स्क्वायर, n माइनस 4 स्क्वायर, डेज डेज एंड सो ऑन, 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये आ गया है ना। यानी यहां पर याद रखिए जब n सम है तब yn 0 है, और n विषम है तब yn आपके पास n माइनस 2 का स्क्वायर, n माइनस 4 का स्क्वायर, सॉरी डेज डेज एंड सो ऑन है n माइनस 4 स्क्वायर, डेज डेज एंड सो ऑन 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, सॉरी 1 स्क्वायर, ये इस तरीके से है, ठीक है ना। बस इसी ढंग से आपको क्या करना है, बनाना है। तो आपने क्या किया, साइन इनवर्स को प्रसार कर दिया। इसको एक बार और राइट कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा, है ना। इसको क्या कीजिएगा, जैसे कि साइन इनवर्स x है तो आप ax प्लस कितना एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, यहां पर आ गया है ना 5 फैक्टोरियल 3 स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर का 9 अपॉन 5 फैक्टोरियल, कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिएगा, जो कैंसिल हो रहा है डैश डैश एंड सो ऑन। तो इस ढंग से राइट कर सकते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैक्लॉरिन प्रमेय से ए पावर एक्स का प्रसार करना। अब देखो ए पावर एक्स है भाई, तो यहां पर डायरेक्ट क्या मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल ए पावर एक्स, और एफ एक्स है तो मैक्लॉरिन प्रमेय से एफ एक्स के लिए क्या जानते हैं आप, मैक्लॉरिन प्रमेय से ये देखिएगा एफ एक्स के लिए क्या जानते हैं, एफ एक्स इज इक्वल एफ जीरो प्लस एक्स एफ डे जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डे जीरो डेज डेज एंड सो ऑन एक्स पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन जीरो डेज डेज एंड सो ऑन। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे भाई, उत्तरोत्तर अवकलन करने पर, चलो कर देते हैं। उत्तरोत्तर अवकलन कीजिएगा तो क्या पाइएगा, ये देखो एफ डेस एक्स क्या हुआ, ए टू दी पावर एक्स इंटू जानते हो आप log ए, एफ डबल डेस एक्स फिर ए पावर एक्स log ए आएगा, ए स्क्वायर हो गया, एफ ट्रिपल डेस एक्स, ये देखते जाइए ए पावर एक्स आया log ए होल क्यूब हो गया। तो डेज डेस एंड सो ऑन बहुत हो गया, आगे बढ़ाइए एन तक जाइए, और ए पावर एक्स log ए है ना पावर कितना हो गया n। इसको मान लीजिएगा आप समीकरण नंबर, दोनों को मैं 2 ले लेता हूं, 3 ले लेता हूं, और इसको ले लेता हूं 4। तो समीकरण 1, 3 व 4 में x इज इक्वल 0 रखने पर, तो चलिए रख दीजिए एफ जीरो, तो ए पावर 0 कितना हो गया भाई 1 होता है, एफ डैश 0 ए पावर 0 1, और ये हो गया log ए, तो आपको मिल गया log ए। तो जितना भी ए पावर 0 आएगा सब 1 होगा, और इस ढंग से आपको मिल जाएगा बच्चों ये ए होली स्क्वायर, और ए ट्रिपल डैश 0 कितना होगा log ए होल क्यूब, है ना। इसी प्रकार डेज डेस एंड सो ऑन आप लेंगे एफ एन 0 log ए टू दी पावर n। अब क्या कीजिए, उपरोक्त मानों को कहां रखिएगा, समीकरण 2 में रखने पर, ये देखिएगा। अब समीकरण 2 में रखेंगे क्या मिलेगा आपको भाई, ए पावर एक्स है एफ एक्स जो है, और एफ जीरो 1 है, एक्स ये हो गया log ए, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, सबका मान रखते जाइएगा,
log a होल स्क्वायर, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल log a होल क्यूब प्लस डेश डेश एंड सो ऑन एक्स पावर n अपॉन n फैक्टोरियल log a पावर कितना n। तो बस बच्चों इसी ढंग से आपको बनाना है। मुझे उम्मीद है ये भी आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैक्लैरिन प्रमेय से फलनों का एक्स के सापेक्ष है ना एक्स के आरोही घातों में प्रसार कीजिए। तो जब भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन वाला आए तो आप हमेशा y सपोज कीजिए। ये देखिए ये y सपोज कर लिया मैं। अब y के लिए मैक्लैरिन प्रमेय आपको मालूम है, भी बताया गया था। मैक्लैरिन प्रमेय क्या जानते हैं भाई? आप जानते हो y इज इक्वल y0। जब भी y मानोगे यही वाला लगेगा ना, x y10 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y20 डेश डेश एंड सो ऑन जहां तक जाना है, ठीक है ना। अब ये देखो समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन करने पर, चलो करते हैं। तो उत्तरोत्तर अवकलन करेंगे, क्या मिलेगा भाई? y है तो y का हुआ y1 पहला, वैसी दूसरे का अवकलन। ये देखिए सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x और दूसरा वैसी पहले का अवकलन ई पावर एक्स का ई पावर एक्स। इन दोनों में कॉमन क्या रहा है? ई पावर सेक एक्स कॉमन आया और यहां पर 1 प्लस 10x हो गया। अब इतना आया तो ई पावर सेक एक्स आपके पास तो है, इसका वैल्यू इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। ये देखिए समीकरण 1 से हमने इसका मान रख दिया, 1 प्लस 10x हो गया। ये समीकरण नंबर कितना हो गया? इसको मान लीजिए 2, क्योंकि इसमें वैल्यूज रखेंगे। अब ये कहां से आया? समीकरण 1 से हमने मान रख दिया, ठीक है। किसका मान रखा भाई? ई पावर एक्स सेक एक्स का मान रख दिया। अब इसका अवकलन फिर से करो तो y1 का हुआ y2 और इसको पहला और दूसरा लेंगे तो पहला वैसी दूसरे का कितना हो गया? 1 प्लस 10x का 0 प्लस सेक स्क्वायर एक्स। ये देखिए प्लस सेकेंड 1 प्लस 10x और ये आ गया कितना? y का कितना आ गया? y1। ये देखिए y, ध्यान देना, y फर्स्ट वैसी 1 का 0 10 का सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 10x वैसी और y का y1 हो गया। ये बन गया समीकरण नंबर कितना? 3। वैसे ही चलते जाइए, y3 इज इक्वल फर्स्ट और सेकेंड देखो, पहला वैसी सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? 2 सेक एक्स और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x। ये देखिए फिर प्लस, ये देखो फर्स्ट वैसी सेक स्क्वायर एक्स का सेक 2 सेक एक्स है ना, 2 सेक एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स का 2 सेक एक्स और सेक एक्स का डबल करेंगे सेक एक्स इंटू 10x और प्लस सेक स्क्वायर एक्स वैसी ये हो गया y1। अब इसमें आओ, पहला y1 वैसी 1 प्लस 10x का आ गया, सेक स्क्वायर एक्स कैसे आया? 1 का 0 आया और 10x का सेक स्क्वायर एक्स आया, प्लस यहां पर 1 प्लस 10x वैसी और ये आ गया कितना? y2। देखो बच्चों, तो इसको हम राइट कर लेते हैं, कितना आ गया? 2y, यहां पर आया सेक स्क्वायर एक्स 10x। देखिएगा y3 इज इक्वल 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x और यहां पर आया 2 y1 सेक स्क्वायर एक्स प्लस y2 1 प्लस 10x और ये आ गया y2। एक बार और चेक कर लो बच्चों, बिल्कुल ठीक है। तो ये समीकरण नंबर कितना बन गया? 4। चलो एक बार और कर लेते हैं, y4, ये देखिए y4 यानी अब इसका करेंगे तो पहला वैसी दूसरे का तो 10 का कितना हो गया? सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये देखिएगा दूसरा वैसी सेक स्क्वायर एक्स का 2 सेक एक्स और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x, ये तो आप जानते हैं। फिर प्लस इसका देखो 2 y1 सेक स्क्वायर एक्स का 2 सेक एक्स 10x 2 सेक एक्स और फिर सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x, फिर प्लस 2 y2 y1 का y2 सेक स्क्वायर एक्स वैसी और फिर y2 इसका
1 प्लस 10x का सेक स्क्वायर एक्स, और फिर y3 ये हो जाएगा 1 प्लस 10x। फर्स्ट सेकेंड बस मानना है। y4 आया बच्चों, कितना आ गया 2 सेक पावर 4x। इनका देखो 2 दूने 4 और 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, 4 सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स। यहां पर 4y1 सेक स्क्वायर एक्स 10x। ये देखो 4y1 सेक स्क्वायर एक्स 10x, अब 2y2 सेक स्क्वायर और y2 सेक स्क्वायर एक्स। देखिएगा तो कितना आ गया 3y2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस y3 1 प्लस कितना 10x। देखो बच्चों ये इक्वेशन नंबर कितना आ गया 5। तो इतना काफी है प्यारे बच्चों। अब हम क्या करते हैं, समीकरण, ये देखिएगा ये 2 3 ये 4 है बच्चों, समीकरण में है ना, मिस्टेक नहीं करना है, 5 और ये आ गया 6। समीकरण 1 3 4 5 व 6 में x इज इक्वल 0 रखने पर, चलो पहला समीकरण देखो y0 क्या है, e पावर x और सेक 0, तो क्या मिल गया 1 मिल गया। दूसरा वाला देखिएगा, यहां पर ये देखो दूसरा, यानी आपके पास कितना है, समीकरण 3 देखो e पावर 0 सेक 0 और 1 प्लस 10 0 तो 0 होता है, तो आपको मिल गया कितना 1। y1 0 e पावर 0 सेक 0 1 प्लस 10 0, क्या मिलेगा यहां भी 1, e पावर 0 1 सेक 0 1 1 प्लस 10 0 ये हो जाएगा 1। इसके बाद y2 में आइएगा, चलो y2 चेक करते हैं। y2 क्या है भाई, ये देखो यहां पर आ जाएगा आपका 1, क्योंकि y0 है ना, y0 1 है सेक 0 और यहां 0, तो y1 0 कितना है देख लो, यानी आपको मिला y0 सेक स्क्वायर 0 1 प्लस 10 0 और ये हो गया y0। चलो तो ये आ गया y0 आपके पास 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 प्लस 0 हुआ, ये हो गया 1, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया बच्चों 2, यानी y2 0 आपने पाया 2। अब y3 0 की बारी है, तो y3 0 में क्या आ गया देखो, y3 0 में देखो ये देखिए यहां से 2 ये हो गया 10 के कारण कंप्लीट 0 हो गया, यहां पर 10 y2 0 आया, तो यहां पर 2y1 0 आया, तो 2y1 0 और यहां पर y2 0। चलिए क्या आया y3 0 आया, 2y1 0 और ये आ गया y2 0, तो आपके पास ये हो गया 2, ये हो गया 1 और y2 0 आपके पास कितना है 2, और इस तरीके से आपको मिल गया 4। अब चलो y4 0 में चलते हैं। y4 0 क्या है आपके पास, ये देखो यहां पर ये हो गया 2 है ना, यहां 10, जहां जहां 10 है वहां 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 10 है तो यहां पर देखो क्या आ गया 2 आया पहला में, फिर 3y2 0 ये आएगा और ये आएगा y3 0। ठीक है, तो क्या आया 2 प्लस 3y3 0 प्लस कितना y4 सॉरी y2 0, ये देखिए 3y2 0 और y3 0 है, ये y2 0 यहां है बच्चों और ये y3 0 यहां है, तो आपके पास क्या मिला 2 और 3, y2 0 कितना है 2 और y3 0 कितना है 4, तो 3 2 जा 6 4 10 और ये आ गया 12। ठीक है, सभी मानों को हम समीकरण 2 में रखें। समीकरण 2 में y0 y1 0
y20 डेज एंड सो ऑन का मान रखने पर क्या मिलेगा आपको? चलो देखो 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 क्या मिला आपको? y यानी e पावर x sec x है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। y0 आपने पाया है 1, x y10 पाया है 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, y पाए हैं y20 2, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल ये पाए हैं 4, और x पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल ये 12 प्लस डेज एंड सो ऑन। अब कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करो, 1 प्लस ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहां पर देखो 3 2 जा 6 यानी 4/6 एक्स क्यूब हुआ, यहां पर देखो 4 तिया 12 दूने 24 तो 12/24 एक्स पावर 4 हुआ, डेज एंड सो ऑन। तो आपको मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा 2/3 एक्स क्यूब, और यह आ जाएगा 1/2 एक्स पावर 4 डेज एंड सो ऑन। तो बच्चों इसी ढंग से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है यह भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।